नमस्कार। कभी कभी लगता है ना कि जिंदगी बस चलती जा रही है और हम बस उसके साथ बह रहे हैं। खैर, आज हम एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल फ्रेमवर्क को समझने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो हमारी जिंदगी की बागडोर वापस हमारे ही हाथों में दे सकता है। तो चलिए एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए, अगर किसी को हमारी पूरी जिंदगी को, मतलब पूरे जीवन को, सिर्फ एक लाइन में समेटना हो, तो वो क्या होगी? इसका जवाब ना जितना सिंपल है उतना ही गहरा भी। जरा सोचिए, क्या हमारा पूरा का पूरा जीवन सिर्फ 3 अक्षरों के बीच समा सकता है? देखिए, हमारी पूरी जिंदगी ना बस 2 पॉइंट्स के बीच का एक सफर है। एक तरफ है बी यानी बर्थ, हमारा जन्म, और दूसरी तरफ है डी यानी डेथ, हमारी मृत्यु। लेकिन असली सवाल तो ये है कि इन दोनों के बीच जो ये खाली जगह है, उसे भरता क्या है? उसे भरता है अक्षर सी। बी और डी के ठीक बीच में आता है सी, और सी का मतलब है चॉइस। जी हाँ, हमारा चुनाव। यही वो एक चीज है जो असल में हमारी जिंदगी को कोई मतलब, कोई मायने देती है। हाँ, बस इतना ही है हमारा पूरा जीवन, हमारे लिए गए फैसलों की एक लंबी चेन, एक सिलसिला। हम चुन सकते हैं कि हमें मेंटली स्ट्रांग बनना है या फिर मजबूती से मेंटल होना है। और मजे की बात यह है कि ये चॉइस, ये चुनाव हर पल, हर लम्हा हमारा अपना होता है। तो ठीक है, अगर चॉइस ही सब कुछ है, तो सवाल उठता है कि ये काम कैसे करती है? मतलब हमारे फैसले हमारी असलियत में बदलते कैसे हैं? और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए भी एक बहुत ही सीधा सा, सिंपल सा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला है E+R=O। E यानी इवेंट, R यानी रिस्पॉन्स और O यानी आउटकम। सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है ना, पर यकीन मानिए जिंदगी के छोटे बड़े सारे नतीजे इसी एक फॉर्मूले में छिपे हैं। चलिए इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं। ई मतलब इवेंट, यानी कोई भी घटना जो हमारे साथ होती है। अब इस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, है ना? फिर आता है आर, यानी हमारा रिस्पॉन्स। हम उस घटना पर कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या प्रतिक्रिया देते हैं, और यही है हमारी असली चॉइस। और जब ये दोनों मिलते हैं तब बनता है ओ, यानी आउटकम, जो भी नतीजा निकलता है। सोचकर देखिए, एक ही इवेंट 3 अलग अलग लोगों के साथ हो, लेकिन अगर तीनों का रिस्पॉन्स अलग है तो तीनों का आउटकम भी जमीन आसमान का फर्क रखेगा। तो जब भी जिंदगी में कोई मुश्किल इवेंट होता है, हमारे सामने रिस्पॉन्स देने के लिए मोटे तौर पर 2 रास्ते होते हैं। 2 तरह की सोच होती है, और हमारा चुनाव ही, हमारा रिस्पॉन्स ही सब कुछ तय कर देता है। एक रास्ता है होपलेस एंड का, मतलब एक ऐसा अंत जहां सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं, जहां बस यही लगता है कि भाई अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। और दूसरा रास्ता है एंडलेस होप का, कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद का, जहां हर मुश्किल, हर ठोकर के बाद भी उठकर आगे बढ़ने का जज्बा जिंदा रहता है। सच तो ये है कि जिंदगी में सब कुछ खो देना सबसे बड़ी हार नहीं होती। नहीं, सबसे बड़ी हार होती है उस उम्मीद को खो देना जिसके सहारे वो खोया हुआ सब कुछ वापस पाया जा सकता था। क्योंकि उम्मीद ही तो वो धागा है जो हमें वापसी का रास्ता दिखाता है। और यही सोच, यही उम्मीद हमें इस पूरे सफर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी पड़ाव पर ले आती है। और वो पड़ाव है सिर्फ एक ह्यूमन होने से आगे बढ़कर एक ह्यूमन रिसोर्स बनने का। मतलब एक ऐसा इंसान जिसकी कोई वैल्यू हो। देखिए, जब हम लगातार कुछ नया सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते चले जाते हैं, तो हम सिर्फ एक और इंसान नहीं रह जाते, हम एक ह्यूमन रिसोर्स बन जाते हैं। एक ऐसी पावर जो न सिर्फ खुद को बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने में मदद करती है। अब जरा इस फर्क को समझिएगा। दुनिया के जो दूसरे संसाधन हैं, जिन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, वो इस्तेमाल करने पर खत्म हो जाते हैं, राइट? लेकिन एक इंसान एक ऐसा कमाल का रिसोर्स है जिसका ज्ञान, जिसका हुनर जितना इस्तेमाल होता है उतना ही और बढ़ता जाता है। इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और ये जो पर्सनल ग्रोथ है ना, ये सिर्फ हमारी अपने लिए नहीं है। एक बहुत मशहूर बात कही गई है कि वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। जब हम खुद को बेहतर बनाते हैं तो असल में हम अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने समाज, हर किसी की तरक्की में अपना हिस्सा डाल रहे होते हैं। हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। तो आखिर में सारी बातें घूम फिरकर एक ही सवाल पर आ जाती हैं, क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे बीते हुए कल का नहीं, बल्कि हमारे आज के चॉइसेस का, आज के फैसलों का नतीजा होने वाला है। तो सवाल सिर्फ इतना सा है, आज क्या चुनेंगे? एंडलेस होप या होपलेस एंड?
ग्रोथ या स्टैग्नेशन? फैसला आपका है।